नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐड बनाया है जिसमें दिखाया है कि दूल्हा मैं हूं या दूल्हा कौन बनेगा। मतलब रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अभी तक INDI गठबंधन नहीं दे पाया है और इसी बारे में उन्हें लड़ाई करते हुए दिखाया गया है कि मैं दूल्हा बनूंगा, मैं दूल्हा बनूंगा। अगर इसको रूपक अलंकार में देखें तो ये कहने की कोशिश की गई है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनूंगा, मैं उम्मीदवार बनूंगा, और ये मैं करते हुए लड़ाई करते हैं और कोई भी ये डिसाइड नहीं कर पाता कि दूल्हा कौन होगा, मतलब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। इस ऐड के माध्यम से बीजेपी ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि अभी तक विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA गठबंधन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित नहीं कर पाया है और बाद में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि गठबंधन की हर पार्टी का मुखिया अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहा है। अगर इस ऐड का तटस्थ विश्लेषण किया जाए तो दोनों ही पहलू हैं। एक पहलू ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया और राज्य स्तर पे देखें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने मुख्यमंत्री पहले से घोषित नहीं किए थे, बाद में बनाया। भी हाल ही के इलेक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बाद में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो ये एक पहलू हुआ कि ये जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन यदि दूसरी तरफ देखा जाए और विपक्ष अगर इतनी मेजोरिटी ले लेता है कि वो सरकार बनाने के काबिल हो जाए, तो फिर ये फैसला तो करना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ जो ये साबित कर देंगे कि विपक्ष को यानी कि INDIA गठबंधन को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। वो क्यों कर देना चाहिए, इन आंकड़ों से समझिए। विपक्षी गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां हैं, शायद 40 से ज्यादा पार्टियां हैं, और इनमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जो राष्ट्रीय पार्टी भी है। भाजपा के बाद अभी भी कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। 2014 के इलेक्शन में उन्होंने 52 सीटें जीती थी और 19.66% वोट शेयर हासिल किया था। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और 19.31 यानी कि 19.31% वोट शेयर हासिल किया था, यानी कि लगभग वोट वही रहा। 19% से ज्यादा वोट शेयर बहुत बड़ा वोट शेयर होता है। और इसके बाद बात करें तो जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं उनमें से केवल एक पार्टी ने 4% वोट शेयर हासिल किया 2014 के लोकसभा इलेक्शन में, और वो थी BSP पार्टी। उन्होंने 4.14% वोट शेयर हासिल किया था। हालांकि 2014 में BSP को एक भी सीट नहीं मिली थी, वो अलग बात है, लेकिन उसका वोट शेयर कुल वोट शेयर के प्रतिशत में 4.14 था। इसके बाद बाकी जितनी पार्टियां हैं उनके कम वोट शेयर हैं। अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में लोकसभा में जैसा मैंने बताया 19.31% वोट शेयर मिला कांग्रेस को, और उसके बाद जो वोट शेयर था वो था 4.1% जो तृणमूल कांग्रेस को मिला था। और तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त 22 सीटें हासिल हुई थी लोकसभा के 2019 के इलेक्शन में। इसके बाद जितने भी पार्टियां गठबंधन में अभी शामिल हैं INDIA की, उसमें किसी ने भी 3% वोट शेयर भी हासिल नहीं किया। और अगर 2014 के इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी थी AIADMK, जिसने तमिलनाडु में 37 यानी कि 37 सीटें जीती थी। तो अब आते हैं 2024 के इलेक्शन में। आज भी किसी भी स्थिति में विपक्ष का जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस ही मजबूत स्थिति में है बाकी पार्टियों की तुलना में जो गठबंधन में शामिल है INDIA के गठबंधन में। तो इस तरह से कांग्रेस के बाद कोई पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है तो वो फिर से DMK है तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस वहां पर उनके साथ गठबंधन में है। तो इस तरह वो पहले से 31 सीटों पे लड़ रहे हैं और बीजेपी भी अब तमिलनाडु में जोर लगा रही है, तो कुछ सीटें हो सकता है हासिल कर ले। तो इस तरह DMK भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नजर नहीं आती है। और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, वहां पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है पश्चिम बंगाल में। तो तृणमूल कांग्रेस भी इतनी सीटें नहीं जीत पाएगी कि वो कांग्रेस से ज्यादा ले पाए। मतलब लबोलुआब ये है, क्रक्स ये है कि किसी भी स्थिति में गठबंधन की पार्टियों से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। तो जब कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है विपक्षी गठबंधन में अपने सहयोगियों से, और यदि INDIA गठबंधन की कोई पार्टी ये मानकर चल रही है कि वो कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत लेगी, तो फिर मेजोरिटी कैसे हासिल होगी ये समझना मुश्किल है। क्योंकि यदि कांग्रेस की सीटें 100 से नीचे रहती हैं या 50 या उससे नीचे रहती हैं, तो फिर विपक्ष के लिए मेजोरिटी हासिल करना बहुत कठिन काम है। ऐसे में यदि INDIA गठबंधन मेजोरिटी हासिल करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उसे ये समझना होगा कि कांग्रेस भी इतनी सीटें जरूर जीतेगी जो उनसे कहीं ज्यादा होंगी। ऐसी स्थिति में जब सीटें ज्यादा नजर आती हैं कांग्रेस की, तो फिर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में दिक्कत क्या है। जब कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है तो राहुल गांधी को PM कैंडिडेट बनाने में INDIA गठबंधन को क्या दिक्कत है। और यदि विपक्षी गठबंधन राहुल गांधी को PM कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर देते हैं
तो इससे दो लाभ होते। एक तो विपक्ष में जो वोट जाने हैं उनको ये इंश्योरिटी रहती कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हो चुका है, और दूसरा ये राहुल गांधी भी अपने आप को आजमा लेते कि उनके नाम पर कितने वोट आ सकते हैं। लेकिन कमाल देखिए, ये सारी स्थिति समझने के बाद सभी विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों को पता है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। अब यहाँ आपको बता दें कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आप किसी भी नेता के समर्थक भले ही हों, लेकिन विपक्ष इतना मजबूत जरूर होना चाहिए कि शासन में बैठी पार्टी निरंकुश ना हो। इसीलिए देश के हित में भी है कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन ये मजबूती दिखाने के लिए लोगों को अपने कुछ निजी हित त्यागने पड़ते हैं जो नजर नहीं आता है। ऐसे में बीजेपी का ये कहना कि दूल्हा कौन, और उस ऐड में कथित रूप से पार्टियों का ये कहना कि दूल्हा तो मैं ही बनूंगा, और ये कहते कहते लड़ाई कर लेना, कहीं ना कहीं लोगों को ये जच रहा है कि बात तो शायद ये सही साबित हो सकती है। ऐसे में हमारी यही राय है कि विपक्ष को सोच विचार के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए, ताकि बीजेपी को ये कहने का अवसर न मिले और लोगों को एक मजबूत विकल्प मिले। अंत में इतना ही कहूंगा कि हम किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हैं, केवल इतनी कोशिश है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले, मजबूत सरकार बने और देश का विकास हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।